नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन। 43 में क्या बोला है बेटा कि एक पार्टिकल है ए और ये सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब इस रास्ते पे मूव कर रहा है और रेडियस कितना दे दिया है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब 0.5 मीटर ऐसा यूनिट में। सो दैट इट्स रेडियस वेक्टर आर। तो आर ये वाला जो रेडियस वेक्टर है रिलेटिव टू पॉइंट ओ मेंशन कर दिया है। रोटेट करता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो मतलब ये जो लाइन है ऑब्वियसली ये पॉइंट जब इधर उधर मूव करेगा तो आर वेक्टर रोटेट करेगा। तो ये जो आर वेक्टर जो रोटेट कर रहा है इसका ओमेगा दे दिया है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है 0.40 से। ठीक है। लेकिन ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है। ये जो पॉइंट तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से चलता जाएगा तो ये एंगल जो है वो रोटेट करेगा। वो बोल रहा है कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना। तो अब आपसे पूछा है क्या पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। ऑब्वियसली ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा। ठीक है। अब ये कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो अब देखते हैं क्या आता है। तो एक तो ये आपका वेलोसिटी बताना है, दूसरा आपको बताना है बेटा मॉडुलस एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स टोटल एक्सीलरेशन बताना है। तो एक तो पार्टिकल ऑब्वियसली सर्कल में चल रहा है तो टोटल एक्सीलरेशन बताना है। तो एक तो नॉर्मल हो गई एंड टेंजेंशियल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वी कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सिचुएशन को, अच्छा सिचुएशन को डील करना आसान कब होता है? यहाँ पे सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर मुझे पता चल जाए, मुझे क्या दिया है ना ओमेगा इसके रिस्पेक्ट में दिया है, इस पेरीफेरी वाला जो पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में ओमेगा दिया है। अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में ओमेगा पता चल जाए तो फिर काम आसान हो जाता है, क्योंकि सेंटर के रिस्पेक्ट में मुझे पता होता है कि अगर ये ओमेगा से पार्टिकल पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इसका स्पीड डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं क्या v इक्वल टू आर ओमेगा। सिंपल। यहाँ पे आर क्या होता है? इसका रेडियस होता है एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो अब देखते हैं क्या किया जाए, इस तरह के सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग क्या सेंटर के रिस्पेक्ट में कुछ किया जा सकता है। तो देखते हैं। ये पॉइंट हो गया, कोई भी जनरल पॉइंट है ना। कहीं पर भी आप ले लो, हर एक जगह सिमेट्री होगा ना, कहीं पर भी आप ले लो। मान लो यहीं पे ले लो नीचे थोड़ा सा, ये इसको मिला दो इससे, ये हमेशा एक डायमीटर ही बनेगा तो सिमेट्री की होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट ले लो, ये है बेटा क्या आर वेक्टर एंड दिस एंगल इज मान लेता हूँ मैं थीटा एंड सेंटर से ये जो दिया है वो कितना दिया है, इसका रेडियस आर है। तो आप सोचो ये भी आर होगा तो ये भी तो रेडियस है, ये भी आर ये भी आर। इस ट्रायंगल में सोचो इस आर के सामने अगर ये थीटा है तो इस आर के सामने ये भी क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि अगर साइड सेम होता है तो एंगल सेम होता है। अच्छा अब ये देखो, ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, या आप ऐसे भी निकाल लो, ये थीटा तो ये कितना 180 माइनस 2 थीटा। तो ये कितना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आपने ही ड्रॉ किया है ना, मतलब हमने ड्रॉ किया था, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 2 थीटा। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल जितना देर में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चल के आएगा मान लो, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ जाएगा, तो जितना देर में इसके अबाउट थीटा एंगल कवर करेगा, ये वाला जो लाइन है मतलब इसके अबाउट अगर पोजीशन वेक्टर मेजर करें तो ये 2 थीटा एंगल कवर कर लेगा। इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि अगर ये इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है बेटा है ना, ये वाला लाइन ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है तो ये वाला लाइन कितना से रोटेट करेगा? दैट इज 2 ओमेगा से, है ना। तो ये 2 ओमेगा से रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि एंगल डबल बना रहा है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी कितना है? ओमेगा है। तो डी ऑफ 2 थीटा बाई डी टी कितना होगा? 2 टाइम्स डी थीटा बाई डी टी दैट इज 2 ओमेगा। तो बहुत आसान हो गया। अब सेंटर के रेस्पेक्ट में मुझे पता करना था, पता चल गया।
सेंटर के रेस्पेक्ट में ये पता चल गया कि ये इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 2 ओमेगा, और ओमेगा कांस्टेंट दे दिया ऑलरेडी, देख लो। तो 2 ओमेगा भी तो कांस्टेंट ही होगा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो बताओ वी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर ओमेगा कांस्टेंट होता है तो वी भी कांस्टेंट होता है। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली ये आर दे दिया है, आर इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह पे 2 ओमेगा, तो 2 आर ओमेगा हो जाएगा। एक तो ये तुमसे पूछा था वी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी तुम बता सकते हो टेंजेंट के अलावा। अच्छा आप बताओ, अगर वी कांस्टेंट है, वी तो कांस्टेंट ही है ना, मतलब मैग्नीट्यूड जो है, तो टेंजेंशियल तो होगा नहीं, टेंजेंशियल जीरो है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या होगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कर लोगे तुम 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ये आ जाएगा अपन के पास नॉर्मल एक्सेलेरेशन। अच्छा वैल्यू भी दिया हुआ है तो रख लो, 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो 0.16 इंटू आर की वैल्यू 0.5, तो ये आ जाएगा कितना, 16 × 85 = 832, तो 320, तो ये आ जाएगा कितना, 0.32। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना आएगा, मीटर पर सेकंड है ना, मतलब वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, आर की वैल्यू तो दे ही दिया है ना, 2 इंटू आर की वैल्यू आ गया 0.50, ओमेगा की वैल्यू 0.4, तो ये दोनों मिलके 1 हो गया, 1 इंटू इतना 0.4 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन आसान ही था, है ना। बस यहाँ पे एक लिंक चाहिए था दोनों के बीच का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43। आंसर इसका चेक कर लेते हैं। एक तो 0.4 आ ही रहा है, एक आ रहा है 0.32, तो सही है। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 के साथ।